पाकिस्तान में जो हुआ, श्रीलंका में जो हुआ और अभी बांग्लादेश में जो हुआ। अगर भारत बचा हुआ है उस परिस्थिति में तो सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से, मोदी है तो मुमकिन है। हम दृढ़ता से हर संघर्ष का जवाब दे रहे हैं और वही शक्तियां जो कि इस प्रकार के खेल खेल रही हैं। और यहां मैं एक और फैक्ट बोल दूं, वारिस पठान साहब, उसके बाद इसका जवाब दे दीजिएगा। ये 2021 से पहले तो राहुल गांधी के मुंह से कभी आपने नहीं सुना कि वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जॉर्ज सोरेस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और फिर हेनरी लुइस फाउंडेशन, उसके एक मिस्टर क्रिस्टोफर जेफरलेट हैं जिन्होंने बाकायदा प्रोजेक्ट शुरू किया कि कास्ट सेंसस पे इंडिया में जोर देना है और इसके लिए हिंदू मेजॉरिटेरिज्म को बहुत बड़ी बात आपने कही सुधांशु त्रिवेदी जी। लेकिन वारिस पठान साहब, ओवैसी साहब कहते हैं कि योगी बौखला गए हैं। मैं पूछना चाहती हूं, बौखलाया है कौन? योगी आदित्यनाथ? जय हिंद दोस्तों, आपने वीडियो देखा ही होगा शुरू में, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी बैठे हुए हैं और एएम के प्रवक्ता असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। दोनों आपस में डिबेट कर रहे हैं कि जो योगी जी ने बयान दिया है वो कैसा बयान था, सही था या गलत था। तो हम आपको बता दें कि जो दूसरे पार्टी के लोग बयान देते हैं वो बिल्कुल सही होता है, लेकिन बीजेपी के द्वारा दिया गया बयान, हर बयान गलत होता है। ये सब कोई मानता है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखिए पूरा वीडियो। नाविका जी, जिस तरह से आपने सुधांशु त्रिवेदी जी को इतना बोलने दिया अनइंटरप्टेड, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे भी इस तरह का बोलने देंगे, इक्वालिटी आप मेंटेन करेंगे संविधान का सम्मान करते हुए। बात नंबर एक, जो योगी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, तो उनका मतलब ये नहीं, उनका मतलब है बटेंगे तो हटेंगे। ये उनकी कुर्सी हटने का है। उनको पता है मोदी वगैरह सब उनसे नाराज हो गए, हर दिन उनके अनाप शनाप भाषणों का, बकवास का। अब एक ही चीज है कि उनको हटाना है, तो उन्होंने लेके आ गए ये। अब उनको संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बने हैं और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे। बताइए मुझे, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है? आपने बांग्लादेश की बात करी। अरे बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है, वहां की जो मेजोरिटेरियन लोग हैं, उनका दायित्व बनता है, सरकार का दायित्व बनता है कि माइनॉरिटी की हिफाजत करें। हमने कंडेम किया वायलेंस का कि नहीं होना चाहिए, लेकिन बांग्लादेश पे जो हो रहा है उसका बदला आप भारत के मुसलमानों के ऊपर क्यों ले रहे हो? आप भारत के मुसलमानों के घरों को आप बिना नोटिस दिए बुलडोजर से उखाड़ देते हो। भारत के मुसलमानों को मॉब लिंचिंग करके आप रात दिन मार देते हो। भारत के मुसलमान के आपको खाने पीने सबसे नफरत होती है। आप भारत के मुसलमान के खिलाफ तो एक जंग जैसी आपने छोड़ दी। अरे अगर बांग्लादेश का हमारा हिंदू भाई तकलीफ में परेशान है तो मोदी जी भी आपने ऐसा कहा रोज संविधान जता रहे। अरे संविधान जताने से चलिए जाके लेके आते हमारे हिंदू भाइयों को। चलिए नाविका जी, आप में सुधांशु जी, अगर मोदी की ताकत नहीं है, आप में सुधांशु जी चलते हैं। विशाल दिल है आपका, कितना बड़ा दिल है आपका। लेकिन वहां हिंदू 24% से 9% हो गए। आपने हाथ नहीं हिलाया, उंगली नहीं उठाई, चूं तक नहीं की। और क्या कहा था ओवैसी साहब ने? सुधांशु त्रिवेदी जी, आपको याद करा दूं, मोदी चले जाएंगे, योगी चले जाएंगे तो रह जाएंगे हम, निपटना तो हमसे पड़ेगा, बचाने कौन आएगा। तब सांप्रदायिकता नहीं हो रही थी वो। अच्छा सुनिए वो बुलडोजर, अच्छा आपने ये भी जरा याद दिला दो ना कि ओवैसी जी ने जो बुलडोजर पॉलिटिक्स के ऊपर कहा था, जरा भी पब्लिक को बताओ कि कितनी गंदी असंवैधानिक पॉलिसी है ये। बिना कोर्ट कचहरी के ऑर्डर को फॉलो किए, बिना कायदे कानून का पालन किए, बिना नोटिस दिए, किसने आपको इजाजत दिया बुलडोजर से घरों को उड़ा दो मुसलमानों के? किसने इजाजत दिया आपको कि अगर जो लड़के पकड़ा है, चलो अगर किसी ने स्टोन फेंका है आप उसको सजा दो कड़क से कड़क, आप उसको रस्ते पे इस तरह परेड कराओगे? किसने इजाजत दिया? सिर्फ मुसलमानों को। बैरिस्टर साहब वकील हैं, आप वकील हैं, जाइए कोर्ट जाइए और स्टे करा लीजिए। वो आपको कराना नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स है कि ये हो गया वो हो गया। लेकिन मैं सुधांशु त्रिवेदी जी आपसे पूछना चाहती हूं, जब असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि यूपी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुसलमान होना चाहिए, तो क्या ये सांप्रदायिक नहीं है? ये बांग्लादेश के हिंदुओं पर वोट बैंक पॉलिटिक्स कौन चला रहा है? देखिए, वारिस पठान साहब को वकील होकर ऐसी वाहियात बात नहीं करनी चाहिए। यदि इस समय कोर्ट में आप लोग गए, उस समय केवल नाम लिखने पर तो कोर्ट ने पक्ष में डिसीजन दे दिया। ये जितने बुलडोजर चल रहे हैं सब इलीगल कंस्ट्रक्शन थे। एक भी लीगल होता तो कोर्ट से स्टे ले आते। ये इस बात का प्रमाण है कि अपनी अपनी सेकुलर सरकारों के दामने रहमत में कितने इलीगल कंस्ट्रक्शंस करवा के रखे थे, इसलिए एक में भी कोर्ट से इनको राहत नहीं मिलने पाई। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, एक गंभीर बात नाविका जी। देखिए, जो बटने और कटने की बात है तो मैं दर्शकों के लिए कह रहा हूं, वारिस पठान के लिए नहीं। आपने कभी असदुद्दीन ओवैसी को सुना कि वो ये कहे कि मुझे तेलुगु में बोलना है, या कभी बदरुद्दीन अजमल असमिया में बोलने के लिए कहे,
या कभी महबूबा मुफ्ती कहें कि मुझे कश्मीरी में बोलना है या मौलाना मदनी कहें मुझे तमिल में बोलना है। भारत में भाषाओं की विविधता है, हम विविधता का सम्मान करते हैं, पर हमें विविधता में विभाजकता पैदा करके लड़ाया जाता है। इसमें आप नहीं लड़ा सकते, सब एक साथ हैं। आपको केरल और तमिलनाडु में जाकर भी उर्दू के साइन बोर्ड दिखाई पड़ेंगे। यह है न बंटने का तरीका, और वो उनका सही है, इसमें कौन सी गलत है। आप किसी मुसलमान को खड़ा करके दिखा दिया, किसी मुस्लिम देश में कम्युनिस्ट नहीं रिवॉल्यूशन नहीं हो पाई, किसी मुस्लिम गरीब को आप अमीर के खिलाफ नहीं खड़ा कर सकते, किसी मुस्लिम अंसारी, बेहना, कसाई, गद्दी, घोसी को शेख सैयद के खिलाफ नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि यह है जब आप एकजुट रहते हैं तो आप 20% होकर भी भारी पड़ते हैं, और आप 60% होके तो कयामत कर देते हैं। दूसरी तरफ इनकी क्या है टेंडेंसी, 20% अपना है, टुकड़े करना है, टुकड़ा टुकड़ा करके ये करने का रखना। इसलिए मैं दर्शकों से कहता हूं, बड़ी गंभीरता से सोचिए, उत्तर दक्षिण में लड़ना है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री मंत्री ने कहा था, डीके सुरेश ने, कि हम ज्यादा टैक्स देते हैं, हमें अलग हो जाना चाहिए। उत्तर भारतीय और मराठी में लड़ना है, तमिल और हिंदी में लड़ना है, अगड़े पिछड़े में लड़ना है, और सवर्ण और दलित में लड़ना है, खूब लड़ना है। अरे सुनिए, मगर बड़ा आरोप वारिस पठान जी, बड़ा आरोप। आपको अपना 20% सुरक्षित रखना है, 80 में आपको बांटना है, क्या यही पूरी पॉलिटिक्स है? दोनों चीज का मैं जवाब देता हूं। सबसे पहले सुधांशु जी इतने विद्वान आदमी है, राज्यसभा के मेंबर है, इतना झूठ बोलते हैं, इल्लीगल निर्माण था इसने जाके तोड़ दिया। जब 20,000 फुट का बंगला बन गया छतरपुर में, 4-5 साल लग गए, जब तक प्रशासन सो रहा था क्या? नहीं, जब हुजूर शान की गुस्ताखी किसी ने की, उसके लिए जब रास्ते पे लोग उतरे प्रोटेस्ट करने के लिए, आपको लग गया मुसलमान है, अब जाके इसके घर को तोड़ दो। तो आप ये झूठ बोलते हो विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस। बोलो, आपने जोधपुर में क्या किया? एक लड़के ने किसी का मर्डर किया, फांसी दे दो, सख्त सजा दे दो। आपने जाके वो बंगला उड़ा दिया, बाद में पता चला कि जिसका बंगला था वो ओनर था और जो लड़का था वो टेनेंट था वहां पे। अब क्या करोगे, क्या जवाब दोगे? अभी आपने बताया कि जातिवादी के ऊपर अभी आपने बात की, तो सुनिए सुधांशु भाई, 10 साल में 5% आपके जो बड़े उच्चेदार लोग हैं अपर कास्ट के, पूरी 60 के 60% जो दौलत दोस्तों, उनके पास। आपने वीडियो तो देख ही लिया होगा पूरा, तब यहाँ तक पहुँचे हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर यहाँ तक आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकन घंटे को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलता रहे, क्योंकि बहुत ही अच्छा वीडियो था। आपने इसमें देखा ही होगा कि सुधांशु त्रिवेदी जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और वारिस पठान जो AIM के और प्रवक्ता हैं, जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। तो आप क्या मानते हैं, ये डिबेट जो चल रही है क्या सही है या गलत? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और गलत है तो क्यों गलत है? योगी जी का बयान जो चल रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो कैसे गलत है या सही? हमें कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।